सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 11 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कई हसावत हक को भांत भांत खेल कर, कोई हिकमत छिपी ना रहे, ये ऐसे पशु जानवर। इस प्रकार अनेक पशु पक्षी भांति भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा श्री राज जी को प्रसन्न करते हैं। यहाँ पर ये सभी पशु पक्षी इस प्रकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उनकी कोई भी कला छिपी नहीं रहती है। क्यों कहूँ इन सुख की, जो इन मेले में बसत, ये सोई रूहे जानही, जो इन हक की सोहबत। में इस समय के आनंद का वर्णन कैसे करूं? जो आत्माएं ऐसे समय में धामधनी के समीप बैठी हुई होती है वे ही इसका अनुभव कर सकती है। क्यों कहूँ इन सुख की, जो हक देत मुख बोल, क्यों देओ निमुरा इनका, या को रूहे जाने तोल मोल। इस समय धामधनी अपनी मधुर वाणी से ब्रह्म आत्माओं को जो आनंद प्रदान करते हैं उसका वर्णन कैसे किया जाए, इसका उदाहरण भी कैसे दें। मात्र ब्रह्म आत्माएं ही इसका मूल्यांकन कर सकती है। क्यों कहूँ इन सुख की, जो धनी देत कर हेत, आराम इन इसक का, सोई जाने जो लेत। धामधनी ब्रह्म आत्माओं को बड़े प्रेम से आनंदित करते हैं। मैं उस सुख का वर्णन कैसे करूं? इस अलौकिक प्रेम को वही ब्रह्म आत्मा समझ सकती है जो इसे ग्रहण करती है। क्यों कहूँ सुख सन्मुख का, जो पिलावे नयनो सो, ये सोई रूहे जानही, रस आवत है जिनको। मैं श्री राज जी के सानिध्य के सुख का वर्णन कैसे करूं? वे अपनी प्रेम भरी दृष्टि से अमृत का सिंचन करते हैं। जिन ब्रह्म आत्माओं को इस आनंद रस की अनुभूति होती है वे ही इस सुख को जान सकती है। क्यों कहूँ इन सुख की, धनी लेवे इसक सो, ये सोई रूहे जानही, हक देत है जिनको। इस समय ब्रह्म आत्माएं धामधनी से जो आनंद प्राप्त करती है उसका वर्णन कैसे किया जाए? वस्तुतः वे ही इसे जान सकती है जिनको धामधनी यह आनंद प्रदान करते हैं। क्यों कहूँ इन सुख की, हक देत कर प्रीत, जो ये प्याले लेत हैं, सोई जाने रसगीत। इन सुखों का वर्णन कैसे किया जाए जो धामधनी बड़े प्रेम से प्रदान करते हैं? जो इन प्रेम भरे प्यालों को ग्रहण करती है वे ब्रह्म आत्माएं ही आनंद की रीति की
समझ सकती हैं। क्यों कहूँ सुख नजीक का, जो इन हक की सोहबत, ये सोई रूहे जानही, जो लेवे हर बखत। उस सामीप्य सुख का वर्णन भी कैसे करूं, जो धाम धनी के सानिध्य में बैठने से प्राप्त होता है। इसको भी वे ही ब्रह्म आत्माएं जान सकती हैं जो सदैव इसे प्राप्त करती हैं। क्यों कहूँ इन सुख की, जासो हक रमुज करत, ये सोई रूहे जानही, जिनका बासा ईत। ब्रह्म आत्माओं के उस सुख का वर्णन कैसे करूं, जिनके साथ श्री राज जी हास्य विनोद करते हैं। वस्तुतः परम धाम में रहने वाली आत्माएं ही इसे जान सकती हैं। क्यों कहूँ इन सुख की, जासो हक करे इशारत, ये सोई रूहे जानही, सामी सेन से समझावत। ब्रह्म आत्माओं के उन सुख का वर्णन कैसे करें, जिनको स्वयं श्री राज जी संकेत करते हैं। उन सुखों को वे ही ब्रह्म आत्माएं जानती हैं, जो श्री राज जी के संकेतों को समझकर स्वयं भी संकेत के द्वारा उनको समझाती हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 11 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।